राधे राधे आप सभी को। आज हम देखेंगे अनुनासिक, अनुस्वार और निर्नुनासिक को कैसे इसका उच्चारण होता है, उसको हम देखेंगे पहचानने का तरीका कि इसको हम कैसे पहचानेंगे कि इसका उच्चारण कहाँ से होता है। ये बिल्कुल सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ये सब पेपर में आने ही आने हैं और हमसे ये गलती हो जाता है। हम आसान प्रश्नों पे ध्यान नहीं देते हैं और यही सब हमसे गलती होता है। ठीक, तो आसान प्रश्न हमें बचाना है, बिल्कुल आसान करना है व्याकरण को, और जो नया आएगा, भारी आएगा, वो तो सबसे गलत होगा। लेकिन इन सब क्वेश्चन को हमें गलती नहीं करना है। तो देखिए, ये तीन ही हैं, इन्हीं का उच्चारण हमें ध्यान देना है जो बार बार पूछता है। क्या? अनुनासिक, अनुस्वार और निर्नुनासिक कि इनका उच्चारण कहाँ से होता है। तो निर्नुनासिक तो बिल्कुल आसान है, इसमें पहले ही बता दिया है। निर्नुनासिक मतलब नाक नहीं रहेगी, केवल मुंह से। ठीक, तो हमें ध्यान देना है कि निर्नुनासिक का उच्चारण कहाँ से होता है, तो केवल मुंह से होता है। ठीक, अब देखिए, अब हमारा बचा अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है, केवल नाक से। जैसे अंग की मात्रा है ना, अंग की मात्रा बोल के देखिए, उसमें नाक का ज़्यादा प्रयोग है, मुंह बिल्कुल नहीं है। जैसे अंगूर, ठीक, अंग, तो इसमें नाक पे ज़्यादा मतलब वो है, मुंह का प्रयोग नहीं है। तो इसका उच्चारण कहाँ से होता है, अनुस्वार का उच्चारण केवल नाक से होता है, ये ध्यान देना है हमें। ठीक, और अनुनासिक का उच्चारण कहाँ से होता है, तो अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु जो होता है, इसका नाक और मुंह दोनों से होता है। जैसे आंगन, तो देखिए मुंह से भी ध्वनि निकलती है और नाक से भी निकलती है, खुद प्रयोग करके देखिए। अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु, जैसे आंगन, तो मुंह से भी ध्वनि निकल रही है, नाक से भी, तो इसका उच्चारण कहाँ से होता है, नाक और मुंह दोनों से होता है। तो हमें ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, पहले हम ध्यान देंगे अनुनासिक को, कि जो अनुनासिक है इसका नाक और मुंह दोनों जगह से उच्चारण होता है। ठीक, और अनुनासिक किसे कहते हैं, तो चंद्र बिंदु को कहते हैं, ये भी ध्यान देना है। अब आता है अनुस्वार। क्या आता है, अनुस्वार। तो अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से करते हैं हम, केवल नाक से करते हैं। ठीक, और निर्नुनासिक, इसमें पहले ही बता दिया है, निर्नुनासिक मतलब नाक नहीं रहेगी, केवल मुंह से इसका उच्चारण होता है। ठीक, तो हमें ध्यान देना है इन तीनों को ही, अनुनासिक, अनुस्वार और निर्नुनासिक को। तो अनुनासिक का नाक और मुंह दोनों से, अनुस्वार का केवल नाक से, और निर्नुनासिक मतलब केवल मुंह से। तो निर्नुनासिक बिल्कुल आसान है, ये तो हमें कंफ्यूज नहीं करेगा, केवल मुंह से, क्योंकि नाक इसमें रहेगा नहीं, तो केवल मुंह से। अनुस्वार को याद करना है, केवल नाक से, और अनुनासिक नाक और मुंह दोनों से। बहुत आसान है, फिर भी हम प्रश्न आता है तो गलती कर देते हैं, गलतियाँ होती हैं क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं तीनों को एक साथ। तो इसको साथ में ध्यान देंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा और बिल्कुल आसान है। अब तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अगली बार से इसे गलत नहीं करना है और एक एक क्वेश्चन को बचाना है, क्योंकि हमारा टारगेट है 125/125, फुल में फुल करना है। ठीक, तो आप लोगों को विशेष ध्यान देना है कि गलती ना हो। तो इन तीनों को आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा और समझ में आ ही गया होगा अब तो, बिल्कुल आसान है। और कमेंट में बताइएगा कि अयोगवाह किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें।